नमस्कार, दिन भर की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज सोने की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज हुई। 24 कैरेट सोने का औसत भाव लगभग 1,59,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी की कीमतों में आज उछाल देखा गया। 1 किलो चांदी का औसत भाव लगभग 2,60,600 रुपए से 2,95,000 के बीच रहा। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें घोषित हो गई है। 18 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होगी। छात्रों में तैयारी का माहौल तेज हो गया है। बांग्लादेश चुनाव के दौरान कई जगह हिंसा हुई। कुछ बूथों पर बम फेंके जाने की खबर है। सुरक्षा बलों ने हालात संभाल लिए हैं। तुर्की संसद में जोरदार हंगामा हुआ। मंत्री नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ा। सत्र कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। बांग्लादेश में वोटिंग खत्म हो गई है। मतगणना का काम जारी है। नतीजों पर सबकी नजर बनी हुई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया। बारिश और कोहरे की संभावना जताई गई। यात्रियों को सावधानी की सलाह दी गई। युवाओं में नशा मुक्ति अभियान शुरू हुआ। सरकार जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। अहमदाबाद में घरेलू हिंसा का मामला सामने आया। पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच जारी है। आज भारत बंद का असर कई राज्यों में दिखा। किसान और मजदूर संगठन सड़क पर उतरे। सरकार पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। सीमा के पास वायुसेना का बड़ा अभ्यास हुआ। कई फाइटर जेट शामिल हुए। सेना ने इसे नियमित अभ्यास बताया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने संसदीय नियमों का मुद्दा उठाया। सियासी माहौल गर्मा गया है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने आरोपों को निराधार बताया। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एमईए ने बांग्लादेश चुनाव पर प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी किया। निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद जताई। बैंक यूनियनों की हड़ताल का असर दिखा। कुछ सेवाएं प्रभावित रही। डिजिटल बैंकिंग जारी रही। यूपी सरकार ने बड़ा बजट पेश किया। रोजगार और महिलाओं पर फोकस रहा। विपक्ष ने सवाल उठाए। किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया। मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। प्रशासन अलर्ट पर है। संसद में शिक्षा और रोजगार पर बहस हुई। सरकार और विपक्ष आमने सामने रहे। कई बार हंगामे की स्थिति बनी। विपक्ष ने महंगाई पर सरकार को घेरा। नेताओं ने जनता का मुद्दा उठाया। सियासी टकराव बढ़ गया है। युवाओं ने रोजगार को लेकर आवाज उठाई। रैली और प्रदर्शन की घोषणा हुई। सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। पीएमओ ने रोजगार योजनाओं में तेजी के निर्देश दिए। राज्यों से सहयोग मांगा गया। आर्थिक गतिविधियों पर जोर है। सरकार ईडीआई नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री ने संकेत दिए हैं। निवेशकों की रुचि बढ़ सकती है। सड़क सुरक्षा नियमों की समीक्षा शुरू हुई। दुर्घटनाएं कम करने पर फोकस है। राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई। एक किताब को लेकर सियासी विवाद बढ़ा। जांच एजेंसियां सक्रिय हुई। मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।